किसी भी तरह का लोन सेटलमेंट कैसे होता है और 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद वो कैसे सेटलमेंट हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले एक बात समझे, जब कोई भी आदमी किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन होता है, कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है, छोटा या बड़ा, किसी भी वजह से उसका लॉस हो गया बिजनेस में, या कोई किसी की जॉब छूट गई, या किसी की जॉब छूटने के बाद दोबारा लगी तो उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही, या किसी में आ रही बीमारी में घर में उसका पैसा खर्चा हो गया, अब वो ईएमआई पे नहीं कर पा रहा, तो वो ये समझता है कि अब मैं सेटलमेंट करवा लूँ। वो खुद से सामने से बैंक या एनबीएफसी कंपनी को सेटलमेंट करने के लिए बोलने लग जाता है। ऐसे कभी भी सेटलमेंट नहीं होती अगर आप अपने मुंह से उनको सेटलमेंट के लिए बोलेंगे। क्यों? अरे गुंगिया गुड़ खा जो, अगर सेटलमेंट करनी है गुंगी से गुड़ लेके खा जो, उसको कुछ ना बोलो। वो ही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे अपने पैसे को कोई भी आदमी सारी दुनिया के अंदर कम नहीं लेता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप किसी भी कारण से किसी भी आदमी का पैसा नहीं दे रहे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उतना ज़्यादा वो डिस्काउंट बढ़ाता जाता है। मतलब पैसे का, धन का एक नियम है, वो जितना ज़्यादा पुराना हो जाएगा उतना ज़्यादा मार में हो जाएगा, भाई ये ख़त्म हो गया, अब ये मिलते नहीं। सबसे पहले लोग क्या कर रहे हैं, जब ईएमआई देने के पैसे नहीं है तो सामने से उसको ऑफर कर रहे हैं भाई सेटलमेंट कर दो। वो सेटलमेंट नहीं करेगा। सेटलमेंट का ऑप्शन आता कब से कम 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद। अगर 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने से पहले ही आपको कोई ऑफर कर रहा है तो वो 100% बकवास कर रहा है चवन्नी छाप। इन चवन्नी छाप उठाईगिरों की इसमें कमीशन होती है आपकी जेब से पैसा निकालने में। अगर आपकी 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होगी और वो आपको ये कह रहा है आप ये 2 ईएमआई जमा कर दो फिर आपका मैं सेटलमेंट, टोटल 100% बकवास कर रहा है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 3 महीने से पहले, अब जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती तब से पहले वो कभी भी सेटलमेंट नहीं करता। 3 महीने के बाद लोन जो है एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। हाँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम होता है, जो कि इनका ब्याज है, जो कि इनका इंटरेस्ट है, लोगों को ये उसको मिनिमम कह के लेते हैं, अगर वो भी आपका 3 महीने तक नहीं दिया जा रहा तो वो भी एनपीए में चला जाता है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट और सबसे पहले सेटलमेंट कौन सा लोन होता है? क्रेडिट कार्ड का। लोग क्रेडिट कार्ड का लोन ही नहीं समझते, ये भी लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन है। जितने की इन्होंने आपको वैल्यू दी है आपकी, उतने का आपका प्री अप्रूव्ड लोन है। वही लगी फटने खैरात लगी बटने। मैं पहले बता चुका हूं, ऐसे कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ सेटलमेंट नहीं करता। मोर रिस्क मोर गेन, अमेरिका में एक कहावत है। इसमें इनको ब्याज बहुत ज्यादा मिलता है, प्लेंटी बहुत ज्यादा लगाते हैं, इसीलिए इसमें डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा देते हैं। 3-4 महीने के बाद अगर कोई क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर आपको कर रहा है कि आप सेटलमेंट करवा लें तो वो हो सकता है कि वो जेन्युइन है, क्योंकि अन्य किसी भी लोन में 3-4 महीने में आपको सेटलमेंट का ऑफर आ भी सकता है, लेकिन 5-10% डिस्काउंट का। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट आप लेना चाहते हैं 75% तक आपको डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का, लेकिन कब? कम से कम 1 साल के बाद। मिनिमम अगर 75% प्रिंसिपल का, ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के भले ये 50 करोड़ लिखे या 500 करोड़ लिखे, डज नॉट मैटर। जब भी आपको सेटलमेंट करनी है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सेटलमेंट करनी है, क्योंकि ये करते क्या है, पहले आपको ये ऑफर देंगे, ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा कर उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, कहेंगे ब्याज प्लेंटी जुर्माना आपका छोड़ देंगे और ये प्रिंसिपल भर दो।
जब आप पैसा नहीं दे पा रहे, किसी भी कारण से पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये फिर 20% डिस्काउंट की आपको ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्याज पेनल्टी जुर्माने की छोड़ने की आज ऑफर करी तो नेक्स्ट डे अगले दिन आपको 20% की ऑफर कर देंगे, नहीं। 1-2-3 महीने के बाद, उसके बाद 40% की ऑफर करते हैं, उसके बाद 60% की ऑफर करते हैं, और उसके बाद 75% तक की आपको ऑफर करते हैं। क्रेडिट कार्ड में तो 85% तक भी डिस्काउंट ये देते हैं। हां, अनसिक्योर लोन में आपको 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन उससे पहले चाणक्य जी ने 3000 साल पहले कहा था, कोई भी काम करने के, कोई भी काम निकालने के सिर्फ 4 तरीके हैं, साम दाम दंड भेद। उन चारों तरीकों को वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपनाते हैं। चवन्नी छाप उठाई गिरोह को पीछे जोड़ते हैं। वो 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं आपको, कहते हैं आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर देंगे, आपका एटीएम बंद कर देंगे, आपका पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपके एफआईआर होगी है, पुलिस बन के फोन करते हैं। लेकिन जो डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हुए उसको ये समझ में आ जाता है कि ये तो तेरा बाप है, ये तो नरक में से उठ के आ गया गब्बर सिंह है, तो इसको तो सारा ही पता है। तो जब भी ऐसा कोई फोन आए तो समझ लो कि वो 100% चवन्नी छाप है। अगर आप उसको उसकी बात का उल्टा जवाब देते हैं तो चवन्नी छाप को तो अपनी औकात समझ में आ जाती है। उसको तुरंत प्रभाव से बोलो कि तू चवन्नी छाप है। वो कह रहा है मैं इंस्पेक्टर हूं, क्या इंस्पेक्टर नहीं है, चवन्नी छाप है। वो कह रहा है मैं वहां से वकील बोल रहा है, चवन्नी छाप है। ऐसे कोई भी वकील, चाहे वो किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो मान्य सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए। नोटिस इशू कर सकता है। 99% फेक नोटिस आपके पास आते हैं। जब भी ऐसा नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाए करना क्या है। बहुत से आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट भी की जा रही है, फेक सेटलमेंट लेटर इशू करते हैं। जब भी आप सेटलमेंट लेटर ले, हार्ड कॉपी ले, मेल पे ना माने उसको, और हार्ड कॉपी लेके अपनी नियर बाय ब्रांच में जाए, उस ब्रांच हेड को वो दिखाएं कि भाई ये जेन्युइन है क्या फेक है। वो कहेगा जेन्युइन है तो कह दो भाई साहब इसके ऊपर स्टैंप लगा दो और अपने साइन कर दो। अगर वो उस पर स्टैंप लगा दे, साइन कर दे और 75% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तब भी आप ऑनलाइन पैसा दें, आरटीजीएस करें, चेक से दें, या जीपे भी आप कर सकते हैं अगर आपका कम अमाउंट है तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है, कोई कंपनी कह रही है कि मैं आपका सेटलमेंट करवा दूंगा, 100% बकवास है। दुनिया का कोई भी आदमी आपकी सेटलमेंट नहीं करवा सकता। आपकी सेटलमेंट आप खुद और वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ करेगा। बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ना ही वो किसी के कहने से मानेंगे। सेटलमेंट का सीधा सा एक फंडा है, जितना लंबा टाइम बीतेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।